नाउ वी आर स्टडिंग डू और डज। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? डू और डज। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, डू और डज दोनों प्रेजेंट टेंस है। डू और डज दोनों हम लोग प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं, तो कभी लगाना है वो हम लोग को पहले समझना चाहिए। तो फर्स्ट इज व्हाट, जब भी आप बात करते हो तो डू सभी को नहीं लगा सकते, तो आपको पहले किसको लगाना है? आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे। अभी देखिए यहाँ पे फर्क देखिए, डस किसको ये करना है? जब भी हम लोग सब्जेक्ट में, जब भी हम लोग वाक्य ही से स्टार्ट करते हैं, शी से स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं, तभी हम लोग को क्या यूज करना है? डस। अभी यहाँ पे ये कौन से है? ही यानी क्या है? एक सिंगल पर्सन है। ओके, शी यानी क्या है? सिंगल है। इट यानी क्या है? सिंगल पर्सन है। तो सिंगल पर्सन यानी सिंगल जब भी ये रहता है तभी आपको क्या करना है? डज। अभी आई भी तो सिंगल है कि नहीं? तो ये क्या है? वहां पे जो एक्सेप्शनल यानी ही, शी, इट को ही सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? डज यूज करते हैं। एंड आई, यू, वी, दे को हम लोग क्या यूज करना है? डू। इज दैट क्लियर? Is that clear? Yes. Okay. Then you write this. अभी आते हैं हम लोग, और डू और डज हम लोग ने तो सीखा, कहाँ पे डू यूज होता है? चलो टेल मी। वी, दे। आई, यू, वी, दे। ओके, उसमें कहा क्या यूज करना है? डू। एंड रिमेनिंग वन व्हाट इट इज? डज। डज कौन से इसमें यूज करना है आपको? ही, शी, इट। ही, शी, इट को क्या करना है? डज। और आई, यू, वी, दे क्या यूज करना है? डू। अभी यही डू और डज को यूज करके हम लोग ने सेंटेंस बनाया। कल हम लोग ने देखा शॉर्ट सेंटेंसेस, व्हाट इज दैट? फ्रेजेस। ओके, नाउ टुडे वी आर सीइंग दैट, टुडे वी आर लर्निंग व्हाट? दिस डू और डज को यूज करके हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो क्या यूज करें? क्या तुम अंग्रेजी, क्या डू यू स्टडी इंग्लिश? डू यू स्टडी इंग्लिश? डू यू स्टडी हिंदी? सो व्हाट? हाँ बोलना है, तभी आपको डू यूज करना। यस आई डू। आपको क्या बोलना है? यस आई डू। आपने अभी क्या बोला है? सिर्फ एस नहीं, यस आई डू। एस आई डू यानी हाँ मैं क्या करता हूँ? इंग्लिश स्टडी करता हूँ। नाउ कम ऑन फास्ट, I'll ask the question and you have to answer me. Okay? चलो come on. Do you study English? Yes, I do. Do you study English? Yes, I do. Do you study English? Yes, I do. Okay, तो समझ में आया? Do. Do yes बोलने के बाद I do बोलना है। ठीक है? Now again we are coming to the next one. क्या लता तुम्हारे घर आती है? तो क्या है? Does लता come to your house? Does लता come to your house? अभी now you are asking question, तो आपका एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए? मैंने एक्सप्रेशन सिखाया है कैसे है, तो क्या होना चाहिए? Does लता come to your house? Does Lata come to your house? Yes. Does Lata come to your house? Yes. So does Lata come to your house? That you express. Come on. Does Lata come to your house? Does Lata come to your house? ओके, नाउ सी डज। जभी भी क्वेश्चन में आप 11th में हो, 12th में हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब ये क्या है या टेक्सचुअल क्वेश्चन में आता है। तो जब भी क्वेश्चन में डज रहता है तभी आपको वर्ब में क्या करना है? एस लगाना है। यहाँ पे डू रहता था तो ओनली कम आता था, यहाँ पे डिड रहता था तो यहाँ पे क्या आता था? पास्ट टेंस होता था, केम। तो याद रखिए जब भी क्वेश्चन में डज आता है तभी वर्ब को आपको क्या लगाना है? यस लगाना है। जब यहाँ पे डू है तो क्या लगाना है? कुछ भी नहीं, कम ओनली।
एंड यहाँ पे डिड है तो क्या लगाना है, क्या करना है आपको, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कम का क्या आएगा, केम। यस, वेरी गुड। नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर। डज लता कम टू योर हाउस? Yes, शी कम्स समटाइम। डज लता कम टू योर हाउस? Yes, she comes sometimes. Does Lata come to your house? Yes, she comes sometimes. Understood this? Okay. Now we are coming to the next one. अभी यहाँ पे लिखा है, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? आप जब हिंदी में बात करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, क्या दूसरे मित्र आपके पास आते हैं? नो। हाउ यू एक्सप्रेस, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, डू अदर फ्रेंड्स, do other friends also come to you? Do other friends यानी दूसरे friends also भी come to you, आते हैं। ठीक है, so I'll ask the question, you have to answer me. Okay, do other friends also come to you? Yes, they do. Yes, they do. सिर्फ एस बोलना नहीं है, they do. Do other friends also come to you? Yes, they do. Do other friends also come to you? Yes, they do. Now you have to ask question, express in the form of question. जैसा क्वेश्चन पूछा है, आपको हम लोग कन्वर्सेशन करने के लिए आए हैं, स्पीक करने के लिए आए हैं। सो आपको अगर क्वेश्चन पूछना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वो मैंने आपको बताया। नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो आपको क्वेश्चन अभी एक बार मैं बोल के दिखाती हूँ, आपको वैसे ही एक्सप्रेस करना है। डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? ऐसे मैं पूछूंगी, आपको वही सेंटेंस मुझे आप बताओ क्वेश्चन करके। चलो 1 2 3। डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? यस दे डू। यस दे डू। हम लोग क्या सीखे? यस, हाँ, नहीं, यस दे डू। अंडरस्टूड दिस मच? एवरीबडी अंडरस्टूड? गॉट इट? समझ में आया? ओके, कैन वी प्रोसीड? Yes. ओके। नाउ यहाँ पे ये हम लोग तो फिलहाल आज के दिन में सिर्फ प्रेजेंट पढ़ रहे, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या फर्क है थोड़ा बहुत ये यहाँ में वन ग्लांस में हम लोग देख रहे हैं। जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ओके, तो प्रेजेंट में आई के साथ क्या आएगा? एम। और पास्ट में क्या आएगा? वॉज। आई वॉज गोइंग। ओके, आई एम गोइंग, प्रेजेंट में है मैं, एम गोइंग प्रेजेंट, एंड वॉज इज व्हाट? पास्ट। वॉज इज व्हाट? वो क्रिया पहले हो गया है। ओके, नाउ यू आर गोइंग, यानी यू के साथ क्या लगाया जाता है? आर। पास में क्या रहेगा? वर। वेर नहीं, वर। वर या वेर। वेर WHERE, इसको क्या बोलना है आपको? वर। ओके, ही इज, ही वॉज, शी इज, शी वॉज, इट इज, इट वॉज, we are, we were, you are, you were, they are, they were, were. Okay, now I'll ask, say this one, you have to say this one present. I Am. you I. he Is. she Is. it Is. we I. you I. they I. now past. I Was. you Read. were, he Was. she Was. it Was. we Were. you Were. they Were. अभी यहाँ पे हम लोग ने सिंपल क्या देखा? प्रेजेंट में क्या करना है, पास्ट में क्या करना है। नाउ विल कम टू द व्हाट? फ्यूचर। आई Will. you Will. he Will. she Will. it Will. we Will. you Will. they Will. good, very good my children, very good, एनर्जेटिक लग रहा है, कुछ तो हम लोग सीख रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रहा है कि नहीं?
बस अभी नहीं, लास्ट में। नाउ अभी प्रेजेंट में हम लोग सीख रहे हैं, तो इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। पास में हम लोग ने अभी देखा क्या आएगा, वॉज आएगा, है क्या, वॉज और वर आता है। ओके, और फ्यूचर में क्या आएगा चिल्ड्रन, विल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी आर यूजिंग दिस इज, आर, एम। ओके, अभी क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, क्या इज दिस द बुक, द क्यों लगाया है, what we learned yesterday, particular book, that's correct, very good। द बुक, द कभी रहता है, स्पेशल है, कुछ तो है यहाँ पे। हम लोग पर्टिकुलर, अभी कोई बुक हमारी खोई हुई है तो कोई पर्टिकुलर, सब बुक थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर बुक ढूंढ रहे हैं, तो उसे क्या लगाना है, द। तो इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, is this the book you are looking for, is this the book you are looking for। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन है। यू आर गेटिंग ना, समझ में आ रहा है ना आपको। ओके, एक्सप्रेस योरसेल्फ। हिंदी समझ में आ रहा है ना, ओके। इंग्लिश समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन ओके। सो is this the book you are looking for, Is this the book you are looking for? is this the book you are looking for, Is this the book you are looking for? is this the book you are looking for, Is this the book you are looking for? yes this is it, Yes, this is it. yes this is it, Yes, this is it. yes this is it। Yes, this is it. समझ में आया, Yes. समझ में आया। टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क दिस ऑल क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर मी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इज रीटा वॉचिंग अ मूवी, मूवी क्या करते हैं, वॉच, सी नहीं करते, वॉच। क्या करना है, ये जो वॉच है, ये जो वॉच है वो याद रखो, ऐसा हिंट से याद रखो। मूवी देखते, सी नहीं करते, वॉच करते। ओके, सो इज रीटा वॉचिंग अ मूवी, Is Rita watching a movie? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी, Is Rita watching a movie? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी, Is Rita watching a movie? नो, No. शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। अभी देखो सेंटेंस, देखो कितना इजी फ्रेम है, आप खुद भी ये कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, अभी आओ उसके बदले शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, यू कैन यूटिलाइज देम। प्लेइंग यानी कर रही है, ये इज, ये क्रिया क्या हो रही है, चल रही है। क्यों, क्यों, व्हाट इज द रीजन, because ing, okay, continuous, progressive, so no। Is Rita watching a movie, now you answer me, no she is playing a video game। Is Rita watching a movie, No, she is playing a video game. is Rita watching a movie, No, she is playing a video game. very good, understood this much, Yes, ma'am. ओके। नाउ सी, कभी कभार ऐसे हम लोग कभी मार्केट में, या मम्मी पूछती है या किधर जा रही, यहाँ तो मार्केट लिखा है लेकिन हम लोग कॉलेज यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, जो भी है, ऑफिस है, कोई काम कर रहा है, एनीबडी इज वर्किंग, सो यूटिलाइज वर्ड ऑफिस। ओके, तो क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो, यानी आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, आर यू नॉट, आप नहीं चल रहे, क्या अब यानी व्हाट, नाउ। ओके, और यहाँ पे मधु बोल रही है नो आई एम नॉट, हम लोग कैसे बोलोगे, क्या करते हैं, सी नो बोलते हैं, ठीक है, तो नहीं, आपको क्या बोलना है, नो आई एम नॉट, यानी मैं अभी नहीं जा रही है, नो ऐसे नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। जैसा यस आई डू, एक बोला है ना, तो आगे सब सेंटेंस हम लोग ने ऐड किया है क्या, नहीं किया है। वैसे ही आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, कम ऑन सी स्पीक अप, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, क्वेश्चन एक्सप्रेस, मैंने ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन पूछा है, मैं पूछ रही हूँ, आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना है।
ओके, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? Are you going to market now? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? Are you not going to market now? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? Are you not going to market now? नो, आई एम नॉट. No, I am not. नो, आई एम नॉट. No, I am not. नो, आई एम नॉट. No, I am not. वेरी गुड. नाउ सेकेंड इज व्हाट? क्या तुम्हारे पिताजी, यहाँ पे दिस इज द वर्ड सरकारी है, सरकारी नौकरी करते हैं, तो करते हैं नहीं, करते हैं डूइंग नो. तो क्या लिखा देखो, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? उसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं क्या? तो आपको कर रहे, डूइंग वगैरह नहीं यूज करना है, तो क्या यूज करोगे? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? इज योर फादर गवर्नमेंट सर्विस? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नो, ही इज अ बिजनेसमैन. नो, ही इज अ बिजनेसमैन. नो, ही इज अ बिजनेसमैन. आया? ये ऐसे वाक्य समझ में आए? शॉर्ट शॉर्ट है, आप बना सकते हो, बना सकते हो यहाँ पे. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अभी देखो, कभी कभार आप लोग बात करते हैं, आपकी बहन क्या करी, आपकी सिस्टर क्या करी, आपकी ब्रदर क्या कर रहे हैं, ओके, आपके फादर क्या कर रहे हैं. फादर के लिए आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, है कि नहीं? कोई भी बात करता है तो आपको अभी यहाँ पे पूछा गया, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? तो क्या तुम्हारा भाई, इज योर ब्रदर, तैयारी, प्रिपेयरिंग, किसी परीक्षा की, फॉर सम एग्जामिनेशन. तो कोई भी कठिन नहीं है, एक एक वर्ड को लेना है, और इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं. इतना तो हम लोग रोज के जो भी हिंदी आप बोल रहे हो उसमें ये वर्ड्स तो आप यूज करते ही हो, है कि नहीं? सिर्फ आपको समझना है इज कहाँ पे और वॉज, डू, डज, वही मैं अभी सिखा रही. ठीक है, क्योंकि हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो ये ध्यान से माइंड में रखो. ठीक है, तो अभी देखिए, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर Preparing for some examination. Is your brother preparing for some examination? 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 Examination. Spelling देखो, examination. मैंने बताया था लॉन्ग स्पेलिंग भी मैं आपको कैसे बनाने का है वो सिखाऊंगी. कोई ये नहीं है इतना बड़ा स्पेलिंग, किधर न किधर आप मिस्टेक करते ही हो, तो नहीं करेंगे. पहले हम लोग ने लेक्चर में ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, वो अल्फाबेट तो क्या होता है? डबल आता. ओके, वैसे ही एग्जामिनेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी उन्होंने पूछा है, अभी उसका आंसर है यस, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द क्यों है? पर्टिकुलर है, IAS. द क्यों है? IAS, एक स्पेशल है कि नहीं? So yes, he is preparing for the IAS examination. Yes, he is preparing for the IAS examination. Yes, he is preparing for the IAS examination. समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप वाक्य बना सकते हो ऐसे. हाँ, ओके. Now we are coming to the next. अभी हम लोग ने पहले तो क्या देखा? डू डज देखा, हो कि नहीं? बाद में क्या देखा हम लोग ने? इज आर एम देखा. अभी हम लोग देख रहे हैं हैव और हैज. ये सभी कौन से टेंस में आते हैं माय डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट में, है कि नहीं? प्रेजेंट में. लेकिन अरे ये वर्ड्स मुझे पता है, लेकिन कैसे यूज करना है सेंटेंस में, मैं कैसे कौन सा वर्ड यूज करूं, ये मुझे जानना जरूरी है जब भी मैं बातें करना स्टार्ट करूंगी. तो यही कंफ्यूज है, इसी वजह से हम लोग को लगता आता तो है शायद मैं गलत हो जाऊं,
है कि नहीं, इसके लिए हम लोग नहीं बोल पाते। तो अभी हैव और हैज हम लोग देखते हैं। अभी हैव कभी है आई, यू, वी, दे। अभी आई, यू, वी, दे। अभी आई को छोड़ के ये बाकी सब किस में आता है? बहुत सारे, एक से ज्यादा। ओके, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हैज में कैसे आएगा? ही हैज, शी हैज, इट हैज, एवरीवन हैज, एवरीबडी हैज। ये क्या आएगा? सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स व्हाट? सिंगल, एक ही जन है। यहाँ पे आई में एक एक्सेप्शनल है, वो छोड़ के बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग पूछते हैं, तभी क्या आएगा? हैव। गेटिंग माई पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टूड? इज दैट बेसिक क्लियर? ओके, सो हैव कभी आएगा? जब भी बहुत सारे होते हैं। प्लूरल का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट? बहुत सारे। सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगल, जो एक ही है। ओके, तो एक ही कौन है? ही, और लड़का शी, और कोई ही और शी नहीं है, कोई चीज रहती है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं? ईट। एवरीवन हम लोग को पता नहीं है, उसको वन ने हम लोग कंसिडर करते हैं सिंगुलर। यहाँ पे एवरीबडी एक ही बॉडी है, दैट मीन्स सिंगुलर, है कि नहीं? तभी वहां पे क्या यूज करना है? हैज। अब भी आई के अलावा जो भी ज्यादा प्लूरल फॉर्म में आते हैं उनके लिए क्या यूज करना है? हैज। इज माई पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस। नाउ अभी उसके ही एग्जाम्पल। आई, कम ऑन। I have, you have, we have, they have, the girls have, the children have, Peter and Jane have. अभी देखो गर्ल्स एस है, बहुत सारे। यहाँ पे चिल्ड्रन, चाइल्ड इज व्हाट? सिंगुलर। चिल्ड्रन इज व्हाट? मेनी। यहाँ पे पीटर एंड जेन एक ही नहीं है, दो व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया है? हैव। लेकिन ये याद रखिए, आई हैज कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? आई हैव। आई यानी मैं एक ही हूँ, एक ही इंसान है, तो उसमें छोड़ के बाकी सब क्या है? प्लूरल नाउन्स। समझ में आ रहा है? समझा? एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हैज। हैज क्या बोला है मैंने? कौन सा इसमें आएगा? सिंगुलर। सो कम ऑन, स्टार्ट। He has, she has, it has, everyone has, everybody has, Paul has, the dog has. याद रहेगा? सिंगुलर को क्या यूज करते हैं? कमान, फास्ट फास्ट फास्ट। सामने है। प्लूरल फॉर्म में आई, I क्यों पूछ के लिया है? क्योंकि ये याद रखो, एक्सेप्शन। ओके, यू, वी, दे, ओके, ही, शी, इट, एवरीवन, एवरीबडी, वेरी गुड। Now we are using this has and have in the sentence. Okay? क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? राधा। ओके, तो क्या है यहाँ पे? have you written any letter to Radha? 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 तो हम लोग ने पहले डू यूज करते हुए क्या किया था? यस आई डू। ओके, यहाँ पे क्या? यस आई हैव, यस आई हैव, यस आई हैव। नेक्स्ट इज, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? Has she replied to your letter? रिप्लाई दिया है, ईडी लगाया है। Has she replied to your letter? Has she replied to your letter? Has she replied to your letter? Has she replied your letter? No. आज सिर्फ नो बोल के नहीं रुकना है, क्या बोलना है? No she hasn't. No she hasn't. No she hasn't. No she hasn't.
नो शी हैजंट। आया, समझ में आया? ये हैज और इसका हैव का। नेक्स्ट, क्या तुमने खाना खा लिया है? लिया है टेकन। ओके, आज के दोपहर को खाना खा लिया रहेगा ना, आज के दिन में ही हो रहा है ये। ओके, सो हैव यू को क्या लगाना है? हैव यू टेकन योर मील्स? 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 नो। अभी नो आई हैड, मैंने क्या किया था? हेवी ब्रेकफास्ट किया था इन द मॉर्निंग में। नो आई हैड अ हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नो आई हैड अ हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नो आई हैड अ वेरी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वेरी गुड। अभी यहाँ पे डिड यू गो टू हिज प्लेस? क्या तुम उसके घर के लिए ना जरूरी नहीं है होम हाउस यूज करें, प्लेस याद रखो, प्लेस। ओके, सो डिड यू गो टू हिज प्लेस यानी क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यानी क्रिया हुई है। ओके, आज के दिन में हुई रहेगी, सुबह हुई रहेगी। ओके, डिड यू गो टू हिज प्लेस? Did you go to his place? डिड यू गो टू हिज प्लेस? डिड यू गो टू हिज प्लेस? अभी उसने बोला नहीं, अभी तक नहीं गया। नो आई हैव येट टू गो। 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 आया? ये अभी तक समझ में आया? यहाँ पे कैसे करना है? येट मतलब अभी। अभी तक येट। नाउ अभी हैज बीन और हैव बीन आया। ओके, सो तुम सुबह से क्या कर रहे हो कर रहे हो। अभी आईएनजी और बीन भी है, कर रहे हो यानी सुबह से एक पर्टिकुलर टाइम दिया है। ओके, तो तुम सुबह से क्या कर रहे? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? व्हाट have you been doing since morning? What 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 have you been doing since morning? अभी नेक्स्ट क्या है? वो क्या कर रहा था? रीडिंग कर रहा था, तो क्या बोलना? I have been reading this book. 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 समझ में आया है have और as का? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन। श्याम बोला क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? सो हैज इट बीन? ओ बरसात शी ही है क्या? नहीं है। हैज इट बीन, इट को क्या लगाना है? हैव लगाना है? नहीं। Has it been raining here also since yesterday? Has it been raining here also since yesterday? Has it been raining here also since yesterday? आया समझ में? तो यहाँ पे yes it has been but not continuously. Yes it has been but not continuously. Yes it has been but not continuously. One more thing children, whenever this you can see that what comma is there, you have to take a pause यानी थोड़ा सा रुकना है। रीडिंग भी मैं आपको बताऊंगी, रीडिंग का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है। तो जब भी ये रहता है कॉमा रहता है उसको क्या रहना है? पॉज लेना है। और स्टॉप होता है, फुल स्टॉप होता है यानी सब ये, तभी यहाँ पे बिग पॉज ले सकते। ओके, यहाँ पे अभी क्या है? yes it has been but not continuously. Yes it has been but not continuously. Yes it has been but not continuously. क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? तो हैज द वाटर बीन बॉइलिंग यानी उबल रहा है, फॉर लॉन्ग यानी काफी देर से। हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर सो लॉन्ग? Has the water been boiling for long? So नहीं है, थोड़ा शॉर्ट किया सेंटेंस को। Has the water been boiling for long? Has the water been boiling for long? Has the water been boiling for long? Okay, understood this much? अभी हम लोग लास्ट इस पे आ रहे हैं,
जहां पे देखिए लिख रहे हो, ये याद रखो, यानी वो क्रिया क्या आ रही है, हो रही है। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम यू आर रहे हो, तो क्या आएगा, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। अभी यहाँ पे तुम पत्र लिख चुके हो थे नहीं है, हो यानी प्रेजेंट, भले उसने मॉर्निंग में लिखा रहेगा लेकिन है पहले हुआ नहीं है अभी। ओके, सो यू हैव, वो क्या एक था, यू हैव, तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम पत्र, यू हैव रिटन, लिख चुके, रिटन अ लेटर, यू हैव 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 रिटन अ लेटर। ओके, अभी ये आपको टेक्सचुअल इसमें भी आता है, जब भी नेगेटिव होता है सेंटेंस को तभी आप क्वेश्चन पूछते हो, तभी नॉट नहीं लिखना है, याद रखिए। तो कैसे, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आप लेटर नहीं लिख रहे, तभी उसका क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसको क्या करना है, नॉट निकालना है। आर यू राइटिंग अ लेटर, Are you writing a letter? आर यू राइटिंग अ लेटर, Are you writing a letter? आर यू राइटिंग अ लेटर, Are you writing a letter? ओके, यानी यहाँ पे नॉट नहीं है किया है। कभी यहाँ पे ये नकारात्मक मीन्स व्हाट, नेगेटिव है, उसको जब भी क्वेश्चन में आप कन्वर्ट करते हो तभी नॉट नहीं यूज करना है। ओके, यहाँ पे भी यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो क्या किया, हैव यू, उल्टा है करना, हैव यू रिटन अ लेटर, तो हैव यू रिटन अ लेटर, Have you written a letter? हैव यू रिटन अ लेटर, Have you written a letter? हैव यू रिटन अ लेटर। Have you written a letter? यहाँ तक समझ में आया। जब भी नेगेटिव रहता है उसको क्वेश्चन में अगर आपको ये करना है तभी क्या करना है, नॉट नहीं लगाना है। ये आप अगर 11th-12th में हो तो आप अक्सर टेक्सचुअल में आता है ना, तभी वहां पे भी ऐसे कर सकते हैं, यानी उसके लिए भी आपका एक नॉलेज हो गया। अभी तुम पत्र लिख रहे हो तो क्या है, अभी ये इनडेफिनिट है, पता नहीं है मुझे, लिख रहे हो यानी एक पर्टिकुलर टाइम मुझे पता नहीं है, तो क्या करना, यू राइट अ लेटर। इनडेफिनिट, डेफिनेट यानी फिक्स है, ये टाइम पे है। ओके, इनडेफिनेट मीन्स व्हाट, कुछ भी फिक्स टाइम पता नहीं, लेकिन ये आज के दिन में ही हो रहे हैं। ओके, तो यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अभी यहाँ पे भी क्या है, इनडेफिनेट है, तो यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं है, तो आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। ओके, यस यस, आई रीड इंग्लिश। अभी यहाँ पे ये नकारात्मक और यहाँ पे यू डू नॉट है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे डू यू, नॉट निकालना है, तो क्या हुआ, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। अभी यहाँ पे आई डू नॉट रीड इंग्लिश, तो क्या करना है, डू आई, और नॉट को रिमूव करना है, तो क्या करे, डू आई रीड इंग्लिश, डू आई रीड इंग्लिश, डू आई रीड इंग्लिश। अंडरस्टूड, नॉट को निकालना है। ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोग का ये आज का लेसन हो गया। कल आप लोग को एक किया था, असाइनमेंट दिया था, तो अभी जो भी असाइनमेंट दिया था तो उसके बारे में आपने तो 6 सेंटेंसेस आपने बोल के दिखाए। नाउ टुडे विल गिव वन मोर असाइनमेंट, दैट ऑल्सो विल गिव, अभी दे रहे हो और आपको करना है। वी आर सेइंग वन सीन हियर, ओके, दैट इज व्हाट, एट द रेलवे स्टेशन। आपको ये ऐसे के लिए है ना, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मीन्स व्हाट, जो भी है हम लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये पिक्चर दिया है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन का पूरा सीन है। तो फर्स्ट में जो नंबर दिया है वहां पे क्या है, क्या दिख रहा है आपको, हिंदी में बताइए क्या दिख रहा है आपको, ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन जा रही है, वो चल के जा रही है नहीं है, वो क्या है, रन। रनिंग
प्लेज इन मूविंग, रनिंग, मूविंग, यहाँ से वहां जाना है तो मूव करते हैं ना, मूवमेंट करते हैं ना, तभी हम लोग यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं ना। तो यू कैन यूटिलाइज दैट। तो का यूज करोगे, जा रही है, प्रेजेंट, ये देखिए वहां पे जा रही है कि नहीं। तो आपको क्या यूज करना है, जा रही है को क्या यूज करना है, कमांड पार्ट आईएनजी। ओके, दैट एक्शन इज व्हाट, गोइंग ऑन। तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, वॉकिंग बोलोगे, नहीं, पासिंग बोलोगे, मूविंग बोलोगे, है कि नहीं यहाँ पे। तो आपको वो करना है, सेंटेंस को बनाना है। ओके, करोगे, आज जो सीखा है उससे ही मुझे समझ में आएगा, आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट। बना के सेंटेंस बना के बता दीजिए कैसा सेंटेंस में वो हाँ, तो अभी देखो हम लोग ने यूज किया था, है कि नहीं। तो ट्रेन इज व्हाट, मूविंग, ट्रेन इज व्हाट, पासिंग, पासिंग है ना यहाँ पे। तो क्या है, रेलवे स्टेशन। पहले तो आपको टॉपिक लिखना है, हेडलाइन में लिखना है एट द रेलवे स्टेशन। ओके, अंडरलाइन इन सेंट्रल आपको लिखना है। एंड ट्रेन इज व्हाट, पासिंग, ट्रेन इज व्हाट, मूविंग। कहाँ से जा रही है, रेलवे स्टेशन से। ओके, नाउ सेकंड इज व्हाट, सेकंड आप क्या देख रहे हो, खड़ी, खड़ी है तो उसका मतलब क्या है, स्टेशनरी। सुना है कभी स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी वहां पे ही रुकी है, लेकिन वो आगे का है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टैंड स्टिल, और यह क्या स्टेशन पे है। ओके, तो क्या यूज करोगे, इज करोगे, वॉज करोगे, क्या यूज करोगे। हम लोग ने पढ़ा क्या है, पढ़ा क्या है आज, प्रेजेंट में पढ़ा है ना, तो क्या है, इज आएगा ना, वॉज तो पास में था, है कि नहीं। तो ट्रेन इज व्हाट, एट द स्टेशन। सेकेंड में ये क्या है, ये क्या है वहां पे, ये ट्रेन में क्या है, ये वाइपर है ना यहाँ पे, कि सिग्नल। हाँ, ये देखिए ना यहाँ पे सेकंड जो दिखाया वो ट्रेन को दिखाया कि ये ट्रेन स्टॉप, मतलब यहाँ पे ट्रेन है, स्टॉपिंग, आप ये भी बोल सकते हैं स्टॉपिंग, वो सिग्नल दे रहा है तो क्या कर रहा है, स्टॉपिंग। ओके, तो आपके जो माइंड से डिस्क्राइब करना है तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप लिख सकते हैं या स्टॉपिंग। यहाँ पे एक मोटरमैन क्या कर रहा है, मोटरमैन क्या गिव, क्या आप, ये अभी ये बेसिक है, तो गिविंग यू कैन से, व्हाट इज दैट, ये क्या है, सिग्नल है ना वहां पे रुकने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, गिविंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इंडिकेटर। हाँ, इंडिकेटर वो क्या है, टाइम, ट्रेन का टाइम शो हो रहा है। तो क्या है, ट्रेन टाइमिंग इज व्हाट, शोइंग ऑन द, अभी आईएनजी यूज करें, ऑन द इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंडिकेटर तो है ना, इंडिकेटर। ओके, अभी यहाँ पे फिफ्थ में मीन्स दैट वन फैमिली इज व्हाट, वेटिंग फॉर दैट ट्रेन। फैमिली इज व्हाट, वेटिंग, वेटिंग अभी आईएनजी ही यूज करो क्योंकि वही अपने ही। ओके, फैमिली, और आपको नहीं, पैसेंजर लिखने में उनको ये होगा, हाँ, इसीलिए अभी बेसिक में है ना, तो पैसेंजर तो फैमिली, द कौन सी, द कौन सी भी बहुत सारे नहीं है, हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो द। नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे 6 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे क्या, देर इज अ वन बुक स्टॉल, इज है वहां पे। ओके, हम लोग प्रेजेंट में ही यूज करना है। क्या है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, गाला बुक्स, स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में और ऐड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक है आप लिख सकते हो, देर इज अ बुक स्टॉल। नाउ हियर इज व्हाट, 6-1। 7th वेयर इट इज, यहाँ पे नीचे नहीं है, वो पिक्चर ये हो गया। अभी 8 में क्या है, देर इज अ वॉच, बिग है ना यहाँ पे, ये है ना बड़ा सा, तो वहां पे आपको लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट, 10। अभी वहां पे क्या है, देर इज अ बेंच वेयर द व्हाट, द पीपल आर सिटिंग। यस, वेरी गुड। और वहां पे 11वें इसमें क्या है, वहां पे रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट, वहां पे रिफ्रेशमेंट यानी क्या, वड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक, जो भी मिलता है उसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। आपने नाम भी देखो वहां पे लिखा रहेगा, रिफ्रेशमेंट। और यू कैन सर्व फूड स्टॉल,
फूड स्टॉल तो है ना, रिफ्रेशमेंट आपको नहीं लग रहा है कि नहीं है, ऐसा मैंने नहीं है, फूड स्टॉल तो लिख सकते हैं, तो ये सकते हैं देयर इज अ वन फूड स्टॉल, बराबर है। तो आप इतना ये कर सकते हो, कितने हैं अभी बीच में तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पे 7 है, 8 है और 9, ऑल टुगेदर हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर, 9 ओनली देयर।